तुला राशि वालों, आ गया हाथ में खाली कटोरा, हो गए तुम भिखारी। शनि राहु केतु ने तुम्हें बुरी तरीके से बर्बाद किया है, मुझे पता है। जनवरी सन 2026 से 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ज्यादा खराब गया है। तुम्हारे जीवन की जड़ उखड़ गई है, उठा पटक करता हुआ समय ये गया है। जीवन में जब धन संकट फैलता है तो सबसे बड़ा संकट होता है। धन संकट जब फैलता है, जब नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ता है, व्यापार आपका चलता नहीं है, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। तुला राशि वाले जो जातक होते हैं वो लग्जरी प्रेमी होते हैं, क्योंकि उनकी लगन का स्वामी शुक्र है। शुक्र को धन दौलत दिखावा और लग्जरी का कारक बताया गया है। राहु और केतु जब दोनों आपस में मिलते हैं तो शुक्र की उत्पत्ति होती है। शुक्र ग्रहों में असुरों के राजा है, इनको सबसे ज्यादा लग्जरी प्रिय है। ऐसे ही मेरे प्रिय मित्र तुला राशि वाले होते हैं। मगर मित्रों, जब ग्रह खराब आते हैं, शुक्र खराब होता है, राहु जो है खराब पोजीशन लेता है, खराब ग्रहों के संग युतियां बनाता है, उसके कारण आपको दुख कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जब से जनवरी का महीना लगा है तब से आपकी राशि में परेशानियां ही परेशानियां आई है, क्योंकि राहु ने 6 ग्रहों के संग महाविस्फोट बनाया। 11 मई सन 2026 से शनि मंगल की युति अभी अभी टूटी है। इधर जो कि शनि मंगल ने आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है। शनि आपके 6ठे भाव में बैठे हुए थे, रोग ऋण शत्रु के घर में, उसके कारण भी आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। आपका स्वास्थ्य खराब हुआ है, विवाद में पड़ गए, धन खर्च हो गया और इनकम ऑफ सोर्स आपकी आधी रह गई है। अगर आपके जीवन में ऐसा हुआ है पिछले महीनों में तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना। मैं अब बताऊंगा कि 30 मई सन 2026 से आगे आने वाले 220 दिन आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सब ग्रह स्वतंत्र हो गए, कुछ राजयोग बनेंगे वो भी बताऊंगा, और ग्रहों ने अपनी पोजीशन संभाल ली है। सबसे पहले तो राहु स्वतंत्र हो गया है, जो 6 ग्रहों के संग उसने महाविस्फोट बनाया, और जनवरी से 15 मई तक का समय बहुत ज्यादा जो खराब हुआ है वो राहु के कारण हुआ है, जो आपके 5वें घर में बैठा है। इधर बात करें, मैंने शनि मंगल की युति बताई थी कि 11 मई सन 2026 से शनि मंगल टूट गए हैं और शनि अपने मीन राशि में बैठे हैं और मंगल मेष राशि में प्रवेश कर गए। दूसरी बात निकल के आती है 17 मई की। 17 मई सन 2026 से जो शनि है उनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और वो रेवती नक्षत्र में चले गए हैं। आपके 6ठे भाव में बैठ के शनि बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया है। उसके कारण भी जो शनि की कुपित स्थिति है, शनि का जो प्रकोप है, उससे भी आपको शांति मिलेगी। देखिए 30 मई से होगा क्या। देवगुरु बृहस्पति को नैसर्गिक ग्रहों में सबसे ज्यादा पावरफुल बली ग्रह बताया गया है, शुभता वाला ग्रह बताया गया है। आपकी लगन राशि का स्वामी तो शुक्र होता है, मगर देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन 13 साल बाद उच्च राशि में करती हैं, कर्क राशि में करेंगे, तो आपके जीवन के तो वारे न्यारे होने निश्चित है। देखिए गुरु की बात करें तो धन का कारक गुरु है, ज्ञान का कारक, शिक्षा का कारक गुरु को ही बताया गया है। तीसरा जो कार तत्व है वो है शादी विवाह का कारक, उसके बाद संतान का कारक और कुटुंब का कारक। ये 5 भाव जन्म कुंडली के गुरु के पास अधीन है। पिछले 13 माह से जो कष्ट दुख परेशानियां आई वो आप ही की राशि का तो है ही है, तुला राशि वालों का, मगर लगभग कई राशियां चपेट में आई हैं, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में चल रहे थे। मिथुन राशि शत्रु राशि है गुरु की, ये बुद्ध के मित्र नहीं है, सब मित्र हैं, इन्हें शत्रु ही माना गया है, क्योंकि बुद्ध मुनीम है, वो फाइनेंसर है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो यहाँ जब गुरु पिछले 13 माह से मिथुन राशि में बैठे हुए थे आपके 9th हाउस में, उसके कारण भी भाग्य की हानि हुई है। अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून सन 2026 से अगले 13 महीनों के लिए, क्योंकि 13 वर्ष बाद इनका राशि परिवर्तन हो रहा है, जब ये उच्च के हो रहे हैं। आप थोड़ा जोर डालिएगा दिमाग पे और मुझे बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि पिछले 13 माह कि पिछले 13 वर्ष पहले आपके जीवन में क्या घटित हुआ था, शुभ हुआ था या आपके जीवन में क्या घटनाएं हुई थी। क्योंकि पिछले 13 वर्ष पहले ही देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आए थे, जो कि अब 13 वर्ष बाद 2 जून सन 2026 को अगले 13 महीनों के लिए
बृहस्पति आपके 10th हाउस में बैठेंगे। भूमि भवन से लाभ, स्वास्थ्य अच्छा होना, आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की होना, क्योंकि 10वां घर इन्हीं चीजों का कारक भाव है, उपचय घर है। जब बृहस्पति राशि से 10th हाउस में आते हैं तो आपके जीवन के बड़े बड़े काम करवाते हैं। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आपके पिता के धन में वृद्धि होगी, संपत्ति में वृद्धि होगी, या पिता कोई सरकारी प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें तरक्की होगी, आप अगर कोई जॉब करते हैं उसमें तरक्की के योग है। आपकी अगर माता जी है, उनका स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, या किसी बड़े बुजुर्ग का कोई स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 10th हाउस मान प्रतिष्ठा का है, तो तुला राशि वालों की अगर मान प्रतिष्ठा पहले से कम थी या समाज में उनको कहीं ना कहीं बेइज्जती अपमान का सामना करना पड़ा, तो पुनः मान सम्मान लौटेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होंगे। देवगुरु बृहस्पति की कुछ दृष्टियां हैं, उसमें 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये तीनों दृष्टि जिस जिस भाव पे अपना प्रभाव डालेंगी तो उस भाव को वह हीरे की तरह चमका देंगे। तो ये बात तो निश्चित है कि 30 मई सन 2026 से आपका समय बहुत उत्तम रहने वाला है, आपके काम बनने वाले हैं। बस मेरी इन 3 बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो सेहत से खिलवाड़ नहीं करना, सेहत का ध्यान रखना है। आप क्या है, लग्जरी में जीने वाले होती है, थोड़ा सा व्यायाम करिए और समय से खाइए, समय से जगिए, समय से सोइए, थोड़ा सा रूटीन बनाइए। दूसरी बात, आपको क्या करनी है कि कोई भी व्यापार करना है तो कोशिश करिए जन्म कुंडली दिखा के करें, नहीं तो कोई भी व्यापार करें तो छोटी पूंजी से करें। नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए, विदेश यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। और अपनी वाणी को मधुर बनाना है, क्योंकि आपकी वाणी का जो कारक है वो मंगल है। अगर आपको अपने काम बनाने हैं, व्यापार करना है, क्लाइंट्स बनाने हैं, कस्टमर्स बनाने, जॉब करनी है, बॉस से बना के रखिए और अपने कामों पर फोकस करिए। ये 3 चीज़ें अगर आपने मेरी पॉइंटों पे लिख ली तो 30 मई के बाद समय शानदार रहेगा, आपके दुख दूर होंगे और आपका जो ये खाली कटोरा है वो रुपये पैसों से भर जाएगा। तो बहुत अच्छा समय, प्यारा समय, इसका लाभ उठाइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए परिवार रिश्तेदारों में। और हाँ, अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी आ रही है और आप चाहते हैं और डीपली जानना, तो आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ भेजिए, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए। फीस पे करने के बाद में मैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण करता हूँ, हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करूँगा। आपके मन में कोई भी सवाल है, स्वास्थ्य को लेके, परिवार को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, कोई भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी की फीस पे करिए, मुझे दक्षिणा दीजिए, गुरु दक्षिणा, और अपना कुंडली विश्लेषण निसंकोच होकर करवाइए। फीस कंसल्टेशन लीजिए और अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है तो कोशिश करूंगा कि मैं समाधान करूं, आपके प्रश्नों के उत्तर दूं, आपको मैं कुछ उपाय दूंगा आपकी कुंडली से निकले हुए, तो आप उन्हें करेंगे तो जीवन में रास्ता अवश्य मिलेगा, महादेव की कृपा अवश्य मिलेगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य।